अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर याद। नाज़रीन, ईरान की एटमी डील के हवाले से वियना में जारी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और ईरान का मीडिया इस पेशरफ्त को चला रहा है। ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईरान के जो हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका जो है वो राज़ी हो गया है और अमेरिका पाबंदियाँ उठाने पर जो है वो राज़ी हो गया है। किन किन सेक्टर से पाबंदियां जो है वो उठाई जा सकती हैं, एग्रीमेंट अभी तक कहाँ तक पहुंचा है, आगे मज़ीद क्या होगा, और जो अरबों डॉलर्स अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका देने के लिए रजामंद हो गया है, अरबों डॉलर्स की बारिश होगी, वो किस चक्कर में होगी, और 400 मिलियन पाउंड का बरतानिया का क्या मामला है। ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि 400 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया भी रिलीज़ करने के लिए जारी हो गया के लिए राज़ी हो गया है। इस तमाम जो पेशरफ्त है इस पर हम बात करेंगे। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मुज़ाकरात चल रहे हैं गुज़श्ता माह से, एक माह तकरीबन हो गया है। तीसरा राउंड है मुज़ाकरात का वियना में। जो ईरान है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी कौंसिल की 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस है और स्पेन इन मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है। और ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इस मुज़ाकरात को जो है वो लीड कर रहे हैं। उनकी तरफ से ही आज बयान सामने आया है और बयान ये है कि अमेरिका जो है वो ईरान से पाबंदियां उठाने के लिए राज़ी हो गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका इस चीज़ पर एग्री हो गया है। पहले इस बात पे यहाँ पे बात ये चल रही थी कि पहले ईरान ये कह रहा था कि आप पहले पाबंदियां उठाएं, मैं 2015 की डील पर आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अमेरिका ने सदर ट्रंप ने 2018 में जो ईरान की एटमी डील थी उसको तोड़ा, उसकी खिलाफवर्जी की। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि ईरान जो है वो अपना एटमी प्रोग्राम को महदूद करे और 2015 की डील पर आ जाए, हम सारी पाबंदियाँ उठाने के लिए तैयार हैं। तो आज ये स्टेटमेंट सामने आई है और इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अमेरिका, अब ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि अमेरिका राज़ी हो गया है, रजामंद हो गया है और ये पाबंदियां उठाने के लिए, और अमेरिका ने ये कहा है कि वो ये पाबंदियां उठा देगा। अब बात को आगे बढ़ाया जाए, जबकि ईरान ने ये कहा है कि अगर मुतालबात उनके पूरे होते हैं तो वो उसी सूरत में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए राज़ी हैं। यहाँ तक इस पॉइंट पर इत्तफाक हो गया है और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, जबकि रूस के जो सफारतकार हैं, जो रूस के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन आगे क्या होगा अभी बहुत आगे चलना बाकी है। क्या चीज़ बाकी है कि मैकेनिज्म बाकी है। लेकिन जो अरबों डॉलर की बात हो रही है, उस पर हम आने से पहले एक नज़र देख लेते हैं कि ईरान ने जो पाबंदियां हैं वो किन किन सेक्टर्स पर ईरान उठाने की बात कर रहा है। उनमें सबसे बड़ा जो है वो सेक्टर है एनर्जी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इस पर पाबंदियां हैं। कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उन पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां आए हैं। इसके अलावा ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है ईरान की, उस पर पाबंदियां आए हैं, और जो ईरान की मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं उन पर जो पाबंदियां आए हैं, वो ईरान का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो इस पर रजामंद हो गया है। अब ईरानी मीडिया की तरफ से एक बहुत ही अहम तरीन जो न्यूज़ है वो एयर की जा रही है, और वो इस एग्रीमेंट से आगे बढ़कर है। और आगे की न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका इस चीज़ पर एग्री हो गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादला जो है वो किया जाए, और ये एग्रीमेंट भी इस डायलॉग का, इस मुज़ाकरात का हिस्सा है और कैदियों के तबादले पर एग्री हो गया है। अब ये मामला ऐसा है कि जिस पर थोड़ा सा मैं आगे चल के बात करूँगा। जो 7 अरब डॉलर्स की जो बात ईरान की मीडिया की तरफ से चलाई गई है कि अमेरिका पाबंदियां हटाने के लिए भी राज़ी हो गया है, कैदियों के तबादले पर भी राज़ी हो गया है, और 7 अरब डॉलर के जो असासे मुंजमद किए गए थे ईरान के, जब ये 2018 में ये पाबंदियां लगाई गई थी, तो अमेरिका इस चीज़ पर भी राज़ी हो गया है कि 7 अरब डॉलर के जो असासे हैं, जो मुंजमद असासे हैं, वो बहाल किए जाएं और 7 अरब डॉलर जो है वो रिलीज़ किए जाएं। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। इससे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कैदियों के तबादले पर अमेरिका और ईरान जो है वो रजामंद हो गए हैं। इसमें ईरान के जो 4 जो शहरी हैं, जो
जब अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई तो बिजनेस कम्युनिटी से भी हैं, सफारतकार भी हैं, वो इन पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने अपनी सरगर्मियां जारी रखी, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। अब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से ये कहा ज़रूर है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन उन्होंने जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो बाइडन के, उन्होंने ये बात कही है कि ये मामला नहीं हुआ, जो कैदियों का तबादले का मामला है वो नहीं हुआ, ईरान के कैदी हम रिलीज़ करने नहीं जा रहे। और उन्होंने ये कहा है कि 4 अमरीकी कैद हैं, ईरान की कैद में हैं, और उनको जो है वो अमेरिका ये समझता है कि ईरान को रिलीज़ करना चाहिए। जब तक वो उनको उनकी फैमिलीज तक मिलने नहीं देता, उनको रिलीज़ नहीं करता, ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ईरान की तरफ से या ईरान की मीडिया की तरफ से कोट करके ये चीज़ चलाई गई है कि यहाँ पर ये पेशरफ्त हुई है कि कैदियों का तबादला होगा। अब ईरान के मीडिया की तरफ से एक चीज़ और चलाई जा रही है, और वो ये चीज़ है कि बरतानिया जो है वो के साथ भी मामला तय पा गए हैं, और वो एक इन मुज़ाकरात से एक थोड़ा सा जुड़ के ये चीज़ है कि एक ईरानी निजात बरतानी निजात ईरानी शहरी हैं जिनका नाम है ज़रकाए रेडक्लिफ। ये 2009 में इन्होंने बरतानिया में ईरानी सफारतखाने के बाहर मुजाहरा किया था, और ये बेसिकली ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा करने का इन पर इल्ज़ाम है। 2016 में ये ईरान में आए और ये गिरफ़्तार हो गए। 5 साल की इनको कैद हुई, लेकिन गुज़िश्ता साल जो है वो इनका यानी कि कैद का पीरियड जो है वो मुकम्मल हो गया था, लेकिन ईरानी हुकूमत ने 1 साल मज़ीद उसमें तोसी कर दी। अब ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बरतानिया उनसे रेडक्लिफ जो था इसको बरतानिया मांग रहा था कि उसके हवाले किया जाए। अब बरतानिया राज़ी हो गया है कि 400 मिलियन पाउंड जो है वो अदा करेगा, और ईरान की हुकूमत जो है वो इसको रिलीज़ करेगी। इस चीज़ का भी इनिशियली जो है वो बरतानवी हुकूमत ने इस चीज़ की नफ़ी की है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई मायदा नहीं हुआ, और ना ही 400 मिलियन जो है वो अदा करने के लिए हम जा रहे हैं। जबकि अमेरिकन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पाबंदी उठाने के हवाले से यही कहा जा रहा है कि पेशरफ्त हुई है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि जो कैदियों का तबादला है वो होगा या नहीं होगा। अब मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं। रूस के जो सफारतकार हैं उनका ये कहना है कि मैकेनिज़्म ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ तक डेवलपमेंट होना भी बड़ी चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था पहले आप, और ईरान की तरफ से कहा जा रहा था पहले आप, लेकिन मैकेनिज़्म तैयार होना कि अगर अमेरिका ये तमाम पाबंदियाँ उठा लेता है तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा कि ईरान जो है वो इस तमाम मायदे की पासदारी करे। अब इसमें एक और चीज़ ये आ गई कि 2018 में जब ये ट्रंप की तरफ से मायदा ख़त्म किया गया तो ईरान इस मायदे की पासदारी कर रहा था, और ईरान की तरफ से जो IAEA के जो इंस्पेक्टर्स थे जो आके विज़िट कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट भी ये थी कि ईरान जो है वो इस मायदे की पासदारी कर रहा है, जिसके बाद कुछ पाबंदियाँ ईरान से हटाई भी गई थी। लेकिन सदर ट्रंप ने ये मायदा तोड़ दिया, इसराइल के कहने पर तोड़ा, और इसके बाद हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हुई हैं कि नेटन्स जो प्लांट था उस पर इसराइल ने हमला किया, जिसके बाद ईरान 3.76 जो यूरेनियम इनरिचमेंट यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था उसको वो एकदम से 60% पर लेकर गया। और जो IAEA है और अमेरिका है जो उसके माहिरीन है, उनका ये कहना है कि 90% पे यूरेनियम इनरिचमेंट अगर हो तो वो एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अंडरग्राउंड एक नेटन्स में ईरान ने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है, जिसमें जो IAEA के इंस्पेक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ईरान जो है वो एटमी बम बना रहा है और एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। तो ये सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई है कि ईरान इनरिच कर रहा है। अगर ये शायद इस अमेरिका के लिए भी बहुत शॉर्ट टाइम है कि अमेरिका ईरान को इस चीज़ पर एग्री करे कि वो उस एग्रीमेंट पर दोबारा आए और यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है वो महदूद कर दे। अगर नहीं आता तो फिर यही है कि ईरान, क्योंकि जो इसराइल की तरफ से अटैक किया गया था उसके बाद ईरान ने तो ऑफिशियली ऐलान किया था कि 60% तक वो यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर जा रहा है, तो अनऑफिशियली वो फिर आगे मज़ीद मामला जो है वो IAEA के इंस्पेक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि वो एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच गए। तो अमेरिका के लिए भी एक बड़ा नाजुक वक्त है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह ये एग्रीमेंट हो जाए।
ईरान जो है वो इस वक्त अच्छे यानी कि उसके लिए अच्छे मौके हैं। और दूसरी तरफ से इसराइल ने भी अपनी शिकस्त एक तरह से तस्लीम कर लिया। और मैंने आपको साथ प्रोग्राम में बताया था, गुज़िश्ता प्रोग्राम में, कि इसराइल के जो सीरिया और इराक के जो न्यूक्लियर प्लांट्स जो तबाह करने वाले जो सीनियर फौजी अफसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना अब नामुमकिन है, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत आगे निकल चुका है और अटैम्प्ट जितनी इसराइल की तरफ से की गई है वो तमाम नाकाम हुई है। अब इसमें इन मुज़ाकरात में आगे क्या डेवलपमेंट आती है, थर्ड राउंड जो है वो इन मुज़ाकरात का मुकम्मल हुआ है। जुमे को फिर मुज़ाकरात होंगे, मज़ीद जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि ये डील जो है वो ईरान को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अरबों डॉलर जो है, 7 अरब डॉलर का जो असासे मुंजमद थे वो भी बहाल हो जाएंगे। बहुत सारे मामला और भी होंगे। तो आप अपने कमेंट्स में अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।